ई स्कूटर ख़रीदने की कर रहे हैं प्लानिंग, तो इन 5 बातों का रखें ध्यान। परेशानी से भी रहेंगे हमेशा दूर। ई स्कूटर लेने के दौरान कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाज़ार में इन दिनों कई तरह के स्कूटर मौजूद हैं, लेकिन इनकी रेंज, बैटरी पैक और स्पीड से संबंधित कुछ बातों का पता करने के बाद ही इन्हें लेना चाहिए। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और पोल्यूशन के चलते अब दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसा ही हमारे देश में भी हो रहा है। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टू व्हीलर की मांग सबसे ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि किफ़ायती होने के साथ ही कम कीमत में उपलब्ध भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग को देखते हुए कंपनियां भी आए दिन नई टेक्नोलॉजी से लैस अपने स्कूटर्स और बाइक्स को देश में लॉन्च कर रही है। इनमें रेंज, बैटरी पैक और फीचर्स का खासा ध्यान रखा जा रहा है और ये शहरी इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक को मात देने का सबसे बेहतरीन साधन बनकर सामने आए हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ अभी भी कुछ परेशानियां ज़रूर आती है, जैसे इनकी चार्ज करने के लिए कम चार्जिंग स्टेशन का होना और बैटरी को पूरा चार्ज करने में लगने वाला जो है घंटों का समय और कम रेंज का मिलना। ऐसे में यदि आप भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ ध्यान रखना है, ज़रूरी है। इन बातों को समझकर स्कूटर ख़रीदने पर न केवल आपके पैसे बचेंगे, बल्कि लेते समय में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात होगी बैटरी कैपेसिटी की और वारंटी। इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने से पहले उसकी बैटरी पैक की पूरी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि यही इस गाड़ी का सबसे महंगा पार्ट होता है। इसके बाद जो है इसका ब्रांड और क्वालिटी की जानकारी जो बैटरी की है वो आपको होनी चाहिए। इसी के साथ बैटरी पैक पर कितने साल या किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है इसका भी पता करें। ये कम से कम 3 या 5 साल की होनी चाहिए जो बैटरी की वारंटी है। रेंज की कितनी भी हो, ये अहम है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको क्या रेंज दे रहा है, इसका पता करें। और क्योंकि कई बार स्कूटर में फ़ीचर्स तो कई दिए जाते हैं, लेकिन उनकी रेंज काफ़ी कम होती है, जो रोज़मर्रा की ड्राइविंग में आपको परेशानी में डाल सकती है। स्कूटर की रेंज कम से कम 70 किलोमीटर के आसपास की ही लें। और सबसे ख़ास बात इसके सेफ्टी फीचर्स की है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे ज़्यादा आग लगने की खबरें सामने आई है। खासकर चार्जिंग के दौरान इनका बैटरी पैक आग पकड़ लेता है। लेकिन अब कंपनियां अपने स्कूटर में कई तरह के सेफ्टी फीचर्स देने लगी हैं। स्कूटर ख़रीदने से पहले उन फीचर्स के बारे में ज़रूर पूछें, साथ ही सर्किट ब्रेकर्स की जानकारी भी लें। यही जो वे फीचर होते हैं जो किसी भी आपात स्थिति में स्कूटर के बैटरी पैक से सर्किट को ब्रेक कर देते हैं और आग लगने जैसी हादसे नहीं होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, चार्जिंग में कितना समय, तो स्कूटर लेने से पहले इसको फुल चार्ज जो है लेने में कितना समय लगता है ये ज़रूर पूछें, क्योंकि यह आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। साथ ही इसको 80% तक चार्ज होने में कितना समय लगता है यह जानना भी ज़रूरी है। वहीं स्कूटर के साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी ज़रूर लें, क्योंकि यह आपका समय बचाएगा। स्पीड और पिकअप की भी बात कर लेते हैं, तो स्कूटर की टॉप स्पीड और पिकअप की भी जानकारी लें। कुछ कंपनियों ने रेंज बढ़ाने के लिए स्कूटर की टॉप स्पीड और पिकअप को काफ़ी कम कर दिया है, जिसके चलते ये आपके लिए किसी तरह फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। और ये जानकारी जो है वो पूरी तरह से इंटरनेट से ली गई है। आप इसी तरह की जानकारी के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।